बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लाइफ के विद डॉक्टर खिज़र। आज की वीडियो में हम बात करेंगे न्यूरोपैथी और न्यूरोपैथिक पेन। ये जो दर्द होता है इसे न्यूरोपैथी कहने की वजह क्या है? अमूमन ये एड़ियों में बहुत दर्द होता है, लेकिन इसकी नंबर वन काज जो है वो क्या है और इसका नेचुरल ट्रीटमेंट और इंस्टेंट रिलीफ आप कैसे पा सकते हैं। इसकी नंबर वन लीडिंग काज जो है वो नर्व का डैमेज होना है। नर्व क्यों डैमेज होती है? जब किसी नर्व को ऑक्सीजन या न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते तो वो नर्व डैमेज हो जाती है या कमज़ोर हो जाती है, जिसकी वजह से न्यूरोपैथिक पेन हो सकता है। न्यूरोपैथिक पेन वाले को होता यह है कि वो कई बार खड़ा भी नहीं हो सकता, कि खड़ा रहना भी मुश्किल है। एड़ियों में इतना दर्द होता है। नमनेस भी हो सकती है, टिंगलिंग हो सकती है, हाथों और पाँव का सुन्न होना, सो जाते हैं जी, चूंटियाँ रेंगती हैं डॉक्टर साहब। तो ये सारी अलामात, चूंटियाँ रेंगने का एहसास जो है, सुन्न होना, टिंगलिंग होना, ये न्यूरोपैथिक हो सकता है, न्यूरोपैथी की वजह, और इसकी वजह नर्व डैमेज होता है। ऐसा अमूमन जो ऑक्सीजन की कमी और न्यूट्रिएंट्स की कमी जो है डायबिटीज़ में भी होती है। जो डायबिटिक पेशेंट है उनको ऑक्सीजन की कमी जो है उनकी नर्व्स में हो सकती है और न्यूट्रिएंट्स की कमी भी। और दूसरा, इस नर्व डैमेज होने का एक बायस होता है विटामिन है, जिसका नाम है विटामिन B12। विटामिन B12 की कमी की वजह से भी नर्व्स जो होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं या डैमेज हो सकती हैं। तो उस वजह से भी ये न्यूरोपैथिक पेन जो है वो हो सकता है। दूसरा है इसकी काज, ये जो दवाइयाँ होती हैं, एंटीबायोटिक्स जो हैं, इनका इस्तेमाल या जहरीले केमिकल्स वगैरह, ये भी नर्व्स को डैमेज कर देती हैं, ये कमज़ोर कर देती हैं। तो न्यूरोपैथिक पेन जो है वो हो सकता है। अल्कोहल या नशा आवर अद्वियात के इस्तेमाल से भी ऐसा हो सकता है। तो हर जगह पर आपने क्या देखा कि होती नर्व डैमेज है, खा वो डायबिटीज़ की वजह से हो, B12 की कमी की वजह से हो, या एंटीबायोटिक के असरात की वजह से हो। तो नर्व डैमेज जो है वो होती है। तो उस नर्व डैमेज की वजह से या कमज़ोर होने की वजह से ये न्यूरोपैथिक पेन होता है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले तो नर्व को जो है वो रिकवर करना है, तो ये न्यूरोपैथिक पेन ठीक हो सकता है। हाँ, इसके लिए मार्केट के अंदर एक दवाई थोक के भाव बिक रही जो है गबीका के नाम से उसका वो बिक रही है। लेकिन इसके साइड इफेक्ट अगर मैं बयान करूँगा कि कितने साइड इफेक्ट्स हैं, और मेडिसिन के भी, बड़ा आसान हल है। आप गूगल पे लिखें, वो बता देगा कि हार्ट के कितने इफेक्ट्स हैं। गुर्दों की खराबी, यानी गुर्दों की खराबी की वजह से या थायराइड की वजह से भी नर्व डैमेज होती है और ये न्यूरोपैथिक पेन हो सकता है। उल्टा उसको यह खराब करती है। एक लाइन लगी होगी, डिजीनेस होगी, और फिर ये रिकमेंड करेंगे कि एक ही वक्त में लें और फिर छोड़ना मुश्किल हो जाएगा। इट्स मीन दैट यू आर एडिक्टेड टू गबीका। तो इससे आपने बचना है। अब इसका हल जो है वो क्या है, आपने देखा, जब मैंने बड़े सिंपल वे से आपको अंडरस्टैंड करवा दिया कि नर्व डैमेज होती है, डायबिटीज़ में भी, या B12 की कमी होती है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, B12 को पूरा कर लेना है। B12 नर्व को भी जो है वो रिपेयर करता है। B12 के लिए यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, इस कंपनी का B12 जो है, ये डब्बी जो आपको नज़र आ रही है, ये जुबान पे रखते ही डिजॉल्व हो जाती है। अब ये जो है दूसरा है नेचर्स बाउंटी। ये दोनों कंपनियां जो है इंपोर्टेड हैं, थोड़ी महंगी अद्वियात हैं, लेकिन ये जो है इजी टू डिजॉल्व हैं और क्विक रिजल्ट्स के साथ हैं। लेकिन वो लोग जो नहीं ले सकते, क्योंकि ये जो है बड़े सिटीज़ जो है, जैसे कराची है आपका, लाहौर है, इस्लामाबाद, फैसलाबाद वगैरह, बड़े सिटीज़ में सिर्फ ओनली ये जो है मिल सकती है, वरना ये इसका डिफ़िकल्ट है मिलना, और थोड़ा डिफ़िकल्ट है इन पाकिस्तान। मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। और जिनको ये अवेलेबल ना हो या इतने पैसे ना लगा सकते हो, उनके लिए क्या है कि वो मेथिकोबाल टैबलेट वो ले लें, तो इसका बेहतरीन मुतबादल अल्टरनेटिव है। और मेथिकोबाल का जो साल्ट है वो भी बहुत इजी टू डाइजेस्ट है और डिज़ोल्व आसानी से होता है। और आपने जल्दी से रिलीफ लेना हो तो सबसे पहले आप मेथिकोबाल का आप इंजेक्शन भी लगवा सकते हैं, लेकिन ये उस सूरत में जब आपको पेन सता रहा हो, पेन ज़्यादा हो, वरना आपने टैबलेट से काम चलाना है। और टैबलेट आम हालात में, आप अगर डायबिटिक हैं, कॉमन पर्सन है और आपको खदशा है, थोड़ा बहुत है, तो B12 को भी नेचुरल तरीके से पूरा करने के लिए मेरी एक वीडियो है। लेकिन मैं इसलिए वीडियो का नाम नहीं लेता कि वीडियो जो है देखने के लिए जो है रिकमेंडेशन दी जाती है या मोटिवेशन, ऐसा नहीं। आपने सिंपल एक काम करना है, वो क्या है, दही जो है उससे आपने अपने आटे को गूंदा करना है। जब भी आप उस आटे से दही के साथ और आटे को गूंद लेंगे, तो फिर उस आटे को 3 से 4 घंटे के लिए आपने रख देना है। उसमें क्या होगा,
खमीर आ जाएगा, जिसे आप खमीरी रोटी भी समटाइम कह देते हैं। उसमें क्या होता है, बैक्टीरिया एक्टिव हो जाते हैं, जो फ़ायदेमंद बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं। चूँकि यही विटामिन B12 बना सकते हैं, ये ऐसे डायरेक्ट वेजिटेबल्स या ऐसे फूड से नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने एक ऐसा नुस्खा बताया जो हर घरेलू वमन कर सकती है और आपके रीचेबल है, तो आपको विटामिन B12 की कमी ही नहीं होगी। दूसरी इसके लिए अहम बात है कि आप एक ही जगह पे बिल्कुल टिक के न खड़े रहना है, नहीं एक जगह पे बैठे रहना है। मूवमेंट बड़ी ज़रूरी है, वॉक करनी है, एक्सरसाइज करनी है, योगा करना है, कुछ भी है, इसके लिए मूवमेंट जो है वो रखें ताकि उनकी गर्दश रहे। इसके अलावा एक और बहुत हल है, जो आप कोई भी और मेडिसिन जो है वो तो मैंने पहले बताया, उसकी तरफ नहीं जाना है। तो होम्योपैथिक इज़ अ नेचुरल वे ऑफ हीलिंग। होम्योपैथिक इज अ नेचुरल वे ऑफ हीलिंग, और इसका बेहतरीन टॉप क्लास का नर्व रिपेयर करना और खुलियों को ऑक्सीजन पहुंचाने का काम है। एक मेडिसिन है जिसको आपका दिल भी आशा कर उठेगा, उसका नाम है जिनको बाइलोबा। हमारे यहाँ जिनको बाइलोबा जो है मदर टंक्चर इस्तेमाल होता है। ये डॉक्टर रेकवज का बहुत बेहतरीन है, जो क्यों ताकत है मदर टंक्चर बनाने में माहिर है। अलबत्ता शॉबे या मसूद का भी आप ले सकते हैं, हर्ज नहीं है, लेकिन सिरप से इसके कहीं ज़्यादा रिजल्ट्स हैं। ये आपने क्यू फॉर्म में लेना है, 7 पोटेंसी में आपने कास्टी कम लेनी है 200 ताकत में, और रात को आपने लेना है आर्निका 200 ताकत में। अल्टरनेट करना है, यानी एक टाइम आपने कास्टिकम के 3 कतरे 1 चम्मच पानी में नीम गर्म पानी में लेने हैं, और आर्निका 200 के 3 कतरे 1 चम्मच पानी में लेने हैं। 1 टेबल स्पून जो है वाटर उसमें आपने लेने हैं। तो इंशाल्लाह आपको न्यूरोपैथिक पेन और बहुत सारी दूसरी चीज़ों का भी नहीं रहेगा। नर्व डैमेज रिपेयर होगी, याददाश्त अच्छी होगी, ब्रेन को भी आपकी ताकत मिलेगी। तो ये मैंने आसानी से समझाने की कोशिश की है। ये आप पे डिपेंड करता है कितना मैं कामयाब रहा हूँ, और आप कमेंट कीजिएगा। और किसी भी मसाइल के लिए आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं, या कोई किसी टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं कि आप इस पे हमें समझा दीजिएगा, तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह नगेबान।